इब्राहिम जी, ये वीरों की धरती है, ये क्रांति की धरती। हम्म। इसमें धरती अब भगवान बिरसा मुंडा मिट्टी पे सिद्धो कानो चांद भैरव फूलो जानो, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, पोटो हो जैसे, तेलंगा खड़िया जैसे महापुरुष की ये भूमि है। ये क्रांति और महावीरों की भूमि है। और उसमें एक नाम को आज जोड़ लीजिए इब्राहिम जी, उसमें एक नाम और दर्ज होगा, वो सूर्या हांसदा का नाम होगा। सूर्या हांसदा क्या इनके नजर में, इस सरकार के नजर में वो अपराधी था क्या? उग्रवादी था क्या? वो आतंकवादी था क्या? इसको इस सरकार के ऊपर, इस सरकार को न्यायालय पे भरोसा नहीं था? झारखंड के पुलिस को न्यायालय पे भरोसा नहीं था? अरे सिर्फ उसका गुनाह इतना था कि वो आदिवासी बच्चों को, अनाथ आदिवासी बच्चों को वो दिशा देने का काम करता था, शिक्षा की अलग जगाने का काम करता था, वो अपने जल जंगल जमीन का रखवाला था, वो माइंस माफिया, जमीन माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफिया के खिलाफ वो आवाज मुखर था। यही उसका गुनाह था। और सत्ता के संरक्षण में यह स्टेट स्पॉन्सर ये मर्डर है इब्राहिम जी। मैं खुलेआम आपके चैनल में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये फर्जी एनकाउंटर नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर पुलिस प्रशासन, गिट्टी माफिया, बालू माफिया, माइंस माफिया और पुलिस प्रशासन के मिली भगत में सूर्या हांसदा जैसे होनहार आदिवासी नेता की हत्या ये सरकार ने कराई है। अभी बातें हो रही थी कि उसके ऊपर बहुत संगीन अपराध है। भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर भी तो वो अपराधी कहते थे अंग्रेज, सिद्धो कान्हू को भी अपराधी कहते थे, शिबू सोरेन जी, दिसुम गुरु उसको भी अपराधी कहते थे। झारखंड के जितने महापुरुष है इब्राहिम जी, सबको अंग्रेजों ने अपराधी कहा। और जब बिहार सहित बिहार झारखंड के आंदोलन हम लोग करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, तो हमारे पूर्वजों को भी अपराधी की संज्ञा दी जाती थी। तो क्या नहीं, तो अंग्रेज क्या करते थे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, वो अभी की पुलिस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। देखिए, आप जस्टिफाई करने वाले नहीं है। आपको कौन अधिकार दिया है कि वो मर्डरर है, वो रंगदारी मांगता है, वो किडनैपर है? देश में न्यायालय नहीं है क्या? अरे जो व्यक्ति जो समाज में समाज सुधारक है, समाज के बीच में वो जल जंगल जमीन का रखवाला है, आदिवासी अनाथ बच्चों को अपने घर में अपने बच्चे के समान रखकर उसको पढ़ाता है, लिखाता है, पालन पोषण करता है, वो अपराधी हो सकता है क्या इब्राहिम जी? थोड़ी इतनी भी समझ होनी चाहिए साहब। ये आंख की किरकिरी बना हुआ था सरकार की, ये वहां पर सत्ता संरक्षण कुछ लोग जो है उनके आंख की किरकिरी बना हुआ था, वो माइंस माफिया के किरकिरी बना हुआ था, वो भूमि माफिया के किरकिरी बना हुआ था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और मैं तो इतना कहूंगा इब्राहिम जी, वो 300 से अधिक बच्चों का आह लगेगी इन लोगों को। और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता और संथाल परगना सहित पूरे झारखंड के आदिवासियों का जो आंख से आंसू गिर रहा है, वो आंसू का आह लगेगी सरकार और साहेबगंज और गोड्डा पुलिस को। और आप देखते जाइएगा जिस तरह से इन लोगों का आह लगेगा, ये दोबारा सत्ता पे नजर नहीं आएंगे। और जो लोग अपने आप को तानाशाह समझ बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को बता दीजिएगा कि रावण का जब घमंड नहीं टिक पाया तो ये लोग कौन खेत के मूली है। सूर्या हांसदा का बदला जरूर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है और हम संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक सूर्या हांसदा के हत्यारों को सलाखे के पीछे नहीं भेज देंगे। राज, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अशोक। जो बातचीत में बातें सामने निकल कर आ रही है कि आपने जैसे झारखंड के वीर सपूतों के श्रेणी में सूर्या हांसदा का नाम आपने लिया, तो भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2024 में आप लोग टिकट नहीं दे पाए, जब आपको लग रहा है कि इतना सामाजिक थे और इतना समाज के बदलाव के लिए कर रहे थे और जोर जुलूम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जमीन लूट को रोक रहे थे, इतना जब था तो क्या मजबूरी रही कि टिकट नहीं दे रहे? टिकट देते तो चुनाव जीत का भी विधायक रहते। ये सवाल इब्राहिम जी मैं आपसे पूछता हूं। आज गुरुजी, दिशुम गुरु, शिबू सोरेन जी आज ये झारखंड के ही नहीं इस पूरे देश के एक महानायक के रूप में वो उभरे हैं। उनको लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, हम सभी भी दिल से उनको पूछते हैं, उनको महानायक की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उस समय गुरुजी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिए? देखिए, राजनीति विषय अलग होती है इब्राहिम जी और सामाजिक अलग होती है। गुरुजी को एक सामाजिक रिफॉर्मर के रूप में, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में लोग याद करेंगे। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि गुरुजी एक अच्छे राजनेता से पहले एक अच्छे सामाजिक नेता थे और समाज सुधार के लिए काम करते थे। तो सूर्या हांसदा जी को आप किस पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया वो विषय अलग है, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत रूप से इसलिए मानता हूं और राज्य के पूरे आदिवासी समाज सहित 3.5 करोड़ जनता इसलिए उनके लिए आंसू बहा रही है कि वो अनाथ बच्चों का वो भगवान था, मसीहा था, वो जल जंगल जमीन का रखवाला था, वो माफियाओं के खिलाफ उलगुलान और हूल क्रांति का वो बिगुल छेड़ने का काम करता था। तो इसलिए आप उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे। अभी मेरे साथी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता राज जी कह रहे थे कि बीजेपी का तो काम है, अभी मैं तो जेएमएम का भी प्रवक्ता का सुन रहा था, नेता का, कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। साहब, राज्य की जनता ने
हमको विपक्ष में बैठाया है सत्ता के ऊपर निगाहें बनाने के लिए, और विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करने के लिए। आपके एक एक जो कुकर्मी नीति है उसके ऊपर सवाल हम खड़ा करते रहेंगे, और यह मेरा अधिकार है। राज्य की जनता ने हमको यह अधिकार दिया है, ये आप हमसे छीन नहीं सकते हैं। मैं विषय पे आता हूं इब्राहिम जी। अभी मेरे साथी कह रहे थे, जरा अंबा प्रसाद का भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी उसको सुना दीजिए। अंबा प्रसाद ने क्या कहा था कि जिस तरह से सूर्या हांसदा जी का एनकाउंटर पुलिस प्रशासन ने किया है, उसी तरह से मेरे भी एनकाउंटर हो सकती है। तो अंबा प्रसाद किस पार्टी के नेता है, किस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, किस पार्टी के विधायक रही है? जरा इन लोगों को सुना दीजिए। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जिस तरह से सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर किया गया, उसी तरह मेरा भी एनकाउंटर किया जा सकता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये तो कांग्रेस की नेत्री कर रही है। तो जरा सवाल उनसे पूछ लीजिए, सवाल जवाब उन दोनों से करा दीजिए कि किस तरह वो अपने ऊपर आशंका व्यक्त कर रही है। चलिए, आपने सवाल उठाया, राज से फिर लौटते हैं। राज इसका जवाब दे। और प्लॉटिंग हुई और इतने सालों के बाद आके आखिरकार एनकाउंटर हुआ। देखिए इब्राहिम जी, ये पूरी की पूरी एनकाउंटर जिस तरह से हुई है, उनके परिजनों ने आशंका व्यक्त पहले की थी कि किस तरह से वो देवघर में इलाज कराने गए हैं और वहां से उनको जबरदस्ती पकड़ा गया। और ये तो पूरी की पूरी शक के निगाह में है गोड्डा पुलिस और साहिबगंज पुलिस, इसलिए कि एक मरीज को आप शाम में, रात में आप उस जंगल में लेकर जाते हैं। आप दिन में भी तो लेकर जा सकते थे, आप रात में क्या लेकर गए हैं? और आप पूरी की पूरी शरीर कर उसका दाग देखेंगे इब्राहिम जी, आग से जली हुई है उसकी हाथ जांग। अगर एनकाउंटर होती, कोई भागता है तो गोली पीठ पर लगती है, ना कि किनारे लगती है। ये पूरी की पूरी प्रकरण पे झारखंड पुलिस के ऊपर में उनके परिजन, ना ही उनकी पत्नी, ना ही झारखंड के आदिवासी समाज को कोई विश्वास है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, और पूरे प्रकरण पे मुझे नहीं लगता इस पर कोई बहस करने की आवश्यकता है। और इब्राहिम जी, मेरे साथी भी कह रहे थे कि जो वोट चोरी, तो साहब झारखंड में भी तो आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए थी। जाइए राष्ट्रपति को और गवर्नर को इस्तीफा सब चाहिए। जब वोट चोरी बिहार में होती है और झारखंड में ऑल इज वेल, वोट सही है, तेलंगाना में ऑल इज वेल, हिमाचल प्रदेश में ऑल इज वेल, हाँ, जहां कांग्रेस जीतती है, जहां यूपीए जीतती है, वहां वोट सही है, और जहां हारती है वहां वोट चोरी होती है। अरे ये लोग की दोहरी नीति, ये लोग की दोहरी चरित्र है ना, देश की जनता देख रही है। आज हम चर्चा करने बैठे हैं कि एक आदिवासी समाज के भविष्य, एक आदिवासी समाज का मुखर आवाज को किस तरह से इन लोगों ने चुप कराने का काम किया, उसकी आह लगेगी सरकार को। ये लोग कितना भी लिपापोती कर ले इब्राहिम जी, ये लिपापोती होने वाला नहीं है, क्योंकि राज्य के आदिवासी समाज सहित पूरे राज्य के 3.5 करोड़ जनता जानती है कि यह सरकार के निर्देश पर माफियाओं के गठजोड़ में, पुलिस प्रशासन के सांठगांठ में, यह सूर्या हांसदा जैसे होनहार आदिवासी नेता, एक समाज सुधारक, एक जल जंगल जमीन का रखवाला, एक आदिवासी अनाथ बच्चे को पालनहार, जो बोलते हैं ना मसीहा, उसका इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। अब ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जरा शिबू सोरेन जी, हम उनको सम्मान करते हैं, देशम गुरु है। जरा बिहार पुलिस जब उनका शुरुआती आंदोलन था, उस समय उनको शूट एंड साइट का आदेश दिया हुआ था, तो क्या वो अपराधी है? मेरे साथी से पूछिए कि क्या उस समय के बिहार पुलिस उनको एनकाउंटर करने के लिए, क्या वो अपराधी है? नहीं, आप जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों ने जो मामला दर्ज किया, दिशोम गुरु के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, और सूर्य हांसदा के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, जमीन आसमान का उसमें फर्क है। सुशांत दा का रुख करते हैं, लौटते हैं अशोक, लौटते हैं आपके। जब तक जो गुनाहगार है वो सलाखे के पीछे नहीं चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते रहेगी, और आदिवासी समाज के भावनाओं के अनुरूप उनके साथ संघर्षों पे कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चलेगी। और जब तक ये सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, और या सिटिंग हाईकोर्ट की जज से अगर वो कमिटी बनाकर जांच नहीं करती है, हम उससे कम हम मानने वाले नहीं है। हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। चलिए।